हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ एन आईएएस। हम डिस्कस कर रहे हैं आज इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। ये एक ट्रीटी अक्सर न्यूज़ में रहती है, बट अभी इंडिया ने इसको सस्पेंड कर दिया है। तो इससे रिलेटेड टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आने वाले कम एग्ज़ाम्स के लिए, वो चाहे यूपीएससी हो या कोई अदर स्टेट एग्ज़ाम हो। मेनली ये प्रीलिम्स में भी इससे मल्टीपल ऑप्शंस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी में पूछे गए थे वो अभी हम आपको शो करेंगे। नेक्स्ट इस पे मेंस में भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पेपर 3 सिक्योरिटी दोनों में कवर होता है। तो अभी चलिए हम डिस्कशन शुरू करते हैं। सो इसका बैकग्राउंड क्या है कि इंडस वाटर ट्रीटीज़ होती है वो 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी। तो उस समय भारत के जो भी प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और भुट्टो जो कि पाकिस्तान के थे, उन्होंने जाके इसको कराची में साइन किया था। ये ट्रीटी उसके बाद से अभी तक इतने सारे टेंशन होने के बावजूद लगातार चल रही थी, लेकिन अभी इंडिया ने इसको सस्पेंड कर दिया है। ये ट्रीटी मेनली थी क्या कि ये अब अगर ओवरऑल इंडस रिवर सिस्टम देखेंगे तो इसमें इंडस यानी सिंध नदी है, उसके नीचे ये चेनाब है, सॉरी ये झेलम है, और ये चेनाब है, ये रवि है, ब्यास है, ये सतलज है। तो इसमें क्या था कि जो ये 3 रिवर हैं, यानी ये ईस्टर्न रिवर्स सतलज, ब्यास एंड रवि, मीन्स सतलज, ब्यास एंड रवि, इस पे इंडिया का 100% राइट्स थे। वेस्टर्न रिवर जो ये है इंडस, चेनाब, झेलम, इस पे पाकिस्तान के राइट थे। अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये था कि ऑलमोस्ट 80% जो वाटर था वो इससे पाकिस्तान को मिलता था, और पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है इस ओवरऑल रिवर सिस्टम के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान जितने भी नॉन डेजर्ट कंट्रीज़ हैं उनमें पाकिस्तान का जो इंटरनल वाटर रिसोर्स है वो बहुत कम है। तो ये कहीं ना कहीं से पूरे अपने पानी के लिए इन्हीं रिवर सिस्टम पे डिपेंड करता है। उस समय 1960 में एक बेहतर, जो कि दोनों देश अलग अलग हुए थे, तो एक बेहतर भविष्य के लिए ये डिवीज़न हुआ था। उस समय भी भारत के प्रधानमंत्री ने सोचा कि दोनों देश में रिश्ते अच्छे रहेंगे, तो इसलिए उन्होंने इसको बहुत ग्रेसियस यानी कि 80% उनको हिस्सेदारी दे दी थी। जो कि हर जगह कहा जाता है कि भारत ने बहुत ज़्यादा ही लिबरल एटीट्यूड अडॉप्ट किया था, बट इंडिया ने किया सो दैट कि हमारे बीच में रिश्ते अच्छे रहे। लेकिन उसके बाद फिर 1965 की जंग हो गई, 71 में हुआ, 99 में हुआ, और उसके बाद कंटिन्यूस टेरर अटैक्स। तो अभी अगर इंडिया के बारे में पूछा जाए कि इंडिया से भी जहाँ पे भी कहीं के एम्बेसी से जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं, तो उसमें इंडिया रिस्पॉन्स यही कर रहा है कि इंडिया ने ये ट्रीटी की थी गुडविल, एज ए गुडविल जेस्चर फॉर पाकिस्तान। बट पाकिस्तान उधर से हमेशा इंडिया के ख़िलाफ़ एक तरीके से एक्ट ऑफ टेरर के मोड में है। तो इंडिया फर्दर उस गुडविल को ना तो एंजॉय कर रहा है और ना ही वो गुडविल जेस्चर इंडिया फर्दर शो करना चाहता है। अब इसका सस्पेंशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि 90% जो पाकिस्तान के इरिगेशन सिस्टम है, यानी उनकी जो सिंचाई व्यवस्था है, वो टोटली इंडस रिवर सिस्टम पे डिपेंड करती है। इसके अलावा ये ऑलमोस्ट 16 मिलियन हेक्टेयर का जो वहाँ लैंड है उस पर ये ओवरऑल इसका इम्पैक्ट है। इसके अलावा वहाँ की जो हाइड्रो पावर जनरेशन है या उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब, या वहाँ के जो शहरों में पानी जाता है वो सब कहीं ना कहीं से इंडस रिवर सिस्टम के आने वाले पानी से पर निर्भर है। अब इसमें इशू क्या है? जैसे इंडिया ने स्क्रैप कर दिया, यानी कि इंडिया ने इसे होल्ड कर दिया है और फ्यूचर में मोस्टली ये स्क्रैप हो जाएगी। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि इसके वर्ल्ड बैंक ने नेगोशिएट करवाया था, तो इसमें क्या हो सकता है? तो एक्चुअली इसमें कोई एग्जिट क्लॉज नहीं थी, ना कोई एक्सपायरी क्लॉज थी। तो ऐसा नहीं था कि ये ट्रीटी इतने दिन बाद एक्सपायर हो जाएगी, या इस कंडीशन के फुलफिल होने पे दोनों देशों में से कोई देश इसमें से बाहर आ सकते हैं। लेकिन इस पर कंप्लायंस की जो प्रोविजंस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, और इसमें जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो अक्सर F&G में है। इसमें स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं या किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में जा सकता है इसका मैटर, लेकिन वो तभी होगा जब दोनों देश एग्री करेंगे, और इंडिया अब उसमें कोऑपरेट ही नहीं करेगा। तो इसलिए जो लीगल रिकोर्स है पाकिस्तान के लिए वो इस पर लिमिटेड है। इसके पहले भी अभी इंडिया क्या हुआ था कि इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था इस ट्रीटी को मॉडिफाई करने के लिए जनवरी 2023 में, और जो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो बैक हुए थे उन्होंने इंडिया के जो 2 हाइडल प्रोजेक्ट्स थे उसको फेवर किया था। सो ये प्रॉब्लम तो इसमें है क्या कि कुछ दिन से लगातार, खासकर जब से न्यू गवर्नमेंट आई थी और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता था, तो ये
फोकस में थी, और उसके बाद से कई प्रोजेक्ट इस ओवरऑल इस रिवर सिस्टम पे ऑलरेडी इंडिया के बन रहे थे, जिसको पाकिस्तान ऑब्जेक्ट कर रहा था। पाकिस्तान ने उस टॉपिक को न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास भी लेके गया, इनफैक्ट उसको ट्राइब्यूनल में भी लेके गया, और दोनों जगहों पे इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू ही हेल्ड किया गया। अभी इंडिया को बहुत दिनों से इस ट्रीटी को लेकर इरिटेशन फील होता था कि हमने आज गुडविल जेस्चर किया था, बट पाकिस्तान तो ऐसा कुछ कर नहीं रहा है, पाकिस्तान हमें केवल परेशान कर रहा है। तो अभी इंडिया ने फाइनली इसको होल्ड पे डाल दिया है, और जितने भी एक्सपर्ट हैं समवेयर दे ऑल आर अपलॉडिंग कि ये बहुत ही लॉन्ग ड्यू एक्ट था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत दिनों से कर नहीं रही थी, बट फाइनली उन्होंने ये स्टेप लिया है। अब इसके रिकॉर्ड्स क्या होंगे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि लीगल एंगल क्या है। अगर आप मान लीजिए ये पेपर 4 में कहीं से इंटरव्यू में पूछा जा सकता है क्या ये एथिकल है, क्योंकि न्यू वर्ल्ड में वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। सो आप बोल सकते हैं कि बेसिकली ये इंडिया का एक गुडविल जेस्चर था। अगर ये रीजनल बेसिस पे ट्रीटी होती तो वैसे भी इंडिया का शेयर मच मोर होना चाहिए था। अपर रिपेरियन स्टेट होने के बावजूद इंडिया का केवल 20% शेयर था। अब इंडिया अगर ये ट्रीटी फ्यूचर में होती भी है तो इंडिया उसको बेटर नेगोशिएट करेगा, और पाकिस्तान को भी ये जो पाकिस्तान ने अपना एटीट्यूड बना के रखा हुआ है कि कोई भी लायबिलिटी ना लेना और इंडिया के अगेंस्ट ऑलमोस्ट एनमी बिहेवियर करना, तो उसकी एक कॉस्ट होगी जो कि इंडिया ने शो किया है। इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंट्री आपको दोस्त समझे और दो आप ऊपर पीछे से उन पर लगातार बैक स्टेपिंग करें। तो अभी यहाँ पे ये एक स्ट्रेटजिक शिफ्ट है, और यहाँ पे ये हाईलाइटेड है कि किस किस पेपर में रिलेवेंट है। तो GS2 और GS3 में ये रिलेवेंट था। इंटर रीजनल डिप्लोमेसी, वाटर मैनेजमेंट, एंड इनफैक्ट ये एक बहुत गहरा डायमेंशंस भी हैं कि कैसे आने वाले टाइम पे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो डिफरेंट जो एंगल्स हैं वो कैसे कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे ये एक वाटर मैनेजमेंट का टॉपिक था जो कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गया। सिमिलरली साइबर या ऐसे फ्यूचर में जो न्यूज़ एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे कुछ कंट्रीज़ का दबदबा होगा, तो आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ भी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वो कंट्रीज़ इसको कैसे अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करेंगे। ये सारे टॉपिक्स भी आपको माइंड में रखना चाहिए कि कहीं पे भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।